नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम शतरंज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। एशियन 24/7 देख रहे हैं आप। यूपी निकाय चुनाव है। सभी पार्टी के प्रत्याशी दर दर भटक रहे हैं वोट के लिए। वहीं बीजेपी के सामने 2017 की स्थिति दोहराने का दबाव है। तो सपा निकाय चुनाव को हल्के में लेकर चल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में चुनाव है भैया, जरा बच के, जरा संभल के। ऐसा ना हो आप ठगे जाए, फिर 5 साल तक अपना मत्था पीटते जाए। आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना होता। चुनाव तो एक मेले की तरह होता है, इसे एंजॉय करना चाहिए। तो हम आपको बता दें, जहां मेला होता है ठग भी वही होते हैं। इसलिए मेले में लिखा होता है ठगों और जेब कतरों से सावधान। का हुआ मत्था चकरगिन्नी की तरह चकरा गया का। इसीलिए कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सोच समझ कर वोट करें। यूपी में निकाय चुनाव की बयार चल रही है। बीजेपी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है। जहां खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया और धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं सरकार की सफलताओं को गिनाना नहीं भूल रहे सीएम योगी। इन सबके बीच कानून व्यवस्था को लेकर हर रैली में यह दिखाने की कोशिश की जा रही है सपा के शासन में कुशासन था, वहीं बीजेपी के शासन में सुशासन है। अपनी रैली की शुरुआत सीएम ने सहारनपुर से की थी। नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पाती थी, किसी गरीब को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता था, किसी किसान को कोई सम्मान नहीं था और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सामने पहचान का संकट था। भाइयों बहनों, आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश को देखा। आज शहरों में या गांव में चोरों का आतंक नहीं है, व्यापारी भंगदारी नहीं देता है, आज शौर कूड़े के ढेर नहीं बने हैं, आज कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, नो दंगा, नो कर्फ्यू, नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब चंगा। अब उपद्रव में उत्सव हो रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव, काशी में देव दीपावली, बरसाना में रंगोत्सव। ये उत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान बने हैं। और भाइयों बहनों, 17 के पहले जो माफिया, जो पेशेवर अपराधी सिर तान करके चलते थे, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी किसी प्रकार से जान बचा कर इधर-उधर फिरते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। सूर्यास्त से पहले दुकानें बंद हो जाती थी, बाजारों में वीरानी छा जाती थी। आपने देखा होगा 2017 के बाद आज देर रात्रि तक बाजारों में चहल पहल है। महिलाएं कभी भी जा सकती है, निकल सकती है, कोई सुरक्षा का खतरा नहीं। और भाइयों बहनों, आज आप देखते होंगे वही अपराधी और माफिया गले में पट्टी लटका करके जान की भीख मांगने को आती है। वहीं सबके बीच अखिलेश यादव निकाय चुनाव को लेकर उतना गंभीर नहीं दिख रहे जितना उन्हें दिखना चाहिए। इसके पीछे की वजह यह भी बताई जा रही है कि टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह से अंतर्कलह सामने आई सपा में, उसे फेस करने से कहीं ना कहीं अखिलेश बच रहे हैं। वहीं अखिलेश यूपी में कानून व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन जिन राज्यों में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, उन्हीं नेताओं से गलबलियां करते नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी अखिलेश पर निशाना साध रही है और कह रही है कि का बिहार में सब कुछ ठीक बा, का बंगाल में सब कुछ ठीक बा। आखिर क्यों लोकतंत्र की बार बार बात की जाती है और यूपी में क्यों अखिलेश को कानून व्यवस्था ठीक नहीं लगती है। कुल मिलाकर निकाय चुनाव के सियासी पिच पर पार्टियों ने लोकसभा चुनाव का खेल शुरू कर दिया है ताकि मेहनत आने वाले समय में ज्यादा न करना पड़े। वहीं सभी पार्टियां निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही हैं। यही वजह है कि निकाय चुनाव में लोकल मुद्दे गायब है। 2017 में निकाय चुनाव में
जिस तरह से प्रदर्शन बीजेपी ने किया था, अब बीजेपी के ऊपर दबाव है कि अगर इस चुनाव में वो उस तरह से प्रदर्शन नहीं करती है और ये चुनाव हाथ से निकल जाता है तो लोकसभा चुनाव में स्थिति बिगड़ सकती है। एचएनएन के लिए यूपी डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, आपको अखिलेश ने क्या कुछ कहा गाजियाबाद जब वो पहुंचे थे, वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। एक ऑटो वाले को या मार मार करके जान ले ली, वो सवाल नहीं आपके लिए। आपके लिए 1400 रुपए सिलेंडर नहीं है। जो इनकाउंटर वाली बात है, इनकाउंटर जाति, धर्म और कानून की धज्जियां उड़ा करके हो रहे हैं। और मैं कहूँगा आपसे, अभी एक चिट्ठी लिखी एक पत्रकार ने जो इलाहाबाद और प्रयागराज का है, कहोगे तो मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। उस सच्चाई को जान करके अगर आपकी हिम्मत हो और अगर पैकेज मतलब ठीक ठाक ना मिला हो तो उस चिट्ठी को अपने चैनल में पढ़ें। चलिए, हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष गर्ग जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। डीपी यादव जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एचएनएन में। सबसे पहले डीपी यादव जी, आपका रुख कर लेते हैं। डीपी यादव जी, अभी आपने सुना आपके नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं वो जाति और धर्म को देखकर ये एनकाउंटर किया जा रहा है। सर, ये जाति धर्म एनकाउंटर में कहाँ आ जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है इस समय। जिस प्रकार से एनकाउंटर हो रहे हैं वो कहीं न कहीं शक और संदेह के घेरे में आ रहे हैं। आप देखिएगा कि मानवाधिकार आयोग ने भी उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर पे अपना आपत्ति दर्ज कराई है। उसने भी कहा है कि उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं है और कहीं न कहीं इन एनकाउंटर की जांच कराने के लिए, जो न्यायिक जांच कराने के लिए बात कही है। तो उत्तर प्रदेश में इस समय स्थिति ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखिए जिस प्रकार से न तो उत्तर प्रदेश में गवाह सुरक्षित हैं, न पुलिस वाले सुरक्षित हैं। आप 24 फरवरी को देखिए क्या हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। एक गवाह, 2 पुलिस वालों की हत्या हो गई थी, वहां पर बम चले थे, गोली चली थी वहां पर। ठीक उसी प्रकार से पुलिस की अभिरक्षा में जो सजायाफ्ता कैदी है उसकी दिन हत्या हो जाती है। 3-3 हत्यारे आते हैं और किस प्रकार से कनपटी पे सटा करके गोली मारते हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं है। गुंडा हो, गाजियाबाद हो, उत्तर प्रदेश में सगी 2 बहनों के साथ उत्तर प्रदेश में गोंडा में बलात्कार हुआ, गाजियाबाद में हुआ, संभल में देखिए किस प्रकार से हुआ। आप देखिए कि हाथरस कांड कैसे हुआ उत्तर प्रदेश में। तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है। अब चूंकि मुख्यमंत्री बड़बोलेपन में रहते हैं और अपने मुंह मियां बिट्ठू बनना उनको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उनको उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा नजर आता है। उत्तर प्रदेश के हालात, जो जमीनी हकीकत है, जो धरातल की सच्चाई है, वो आज ठीक नहीं है। आप लखनऊ में देखेंगे कि चिकना नगर यहाँ का एक मोहल्ला है, उसमें दिन दहाड़े एक महिला आती है, अपने घर में वो प्रवेश करना चाहती है, लेकिन किस प्रकार से तमंचे के बल पर उसको लूटने का प्रयास करते हैं उत्तर प्रदेश के दुर्दांत अपराधी। दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश में माँ बेटी का चलना मुश्किल हो गया है। अपराध की तो बात ही छोड़ दीजिए, लोग सहम जा रहे हैं अपने घरों में, बाहर अपनी बहन बेटियों को भेज नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश। जवाब भी ले लेते हैं, जवाब भी ले लेते हैं। मनीष गर्ग, हालात इस समय ठीक नहीं है। मनीष गर्ग जी, उत्तर प्रदेश के हालात ठीक नहीं है ये कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं भी कहता हूँ माफियाओं के लिए ठीक नहीं है। जो माफिया है और माफियाओं को शरण देने वाले और माफियाओं के रिश्तेदार हैं, उनके लिए वास्तव में माहौल ठीक नहीं है। वजह है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक नजरे से देख रहे हैं, वो कभी भी दूसरे नजरे से देख ही नहीं रहे हैं। वो आम जनता के पास जाए और पूछे कि आम जनता के पास जाकर पता लगेगा कि भयमुक्त समाज दिया है सरकार ने कि नहीं। अब जो लोग माफियाओं से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो वास्तव में यही कहना पड़ेगा। वो लोग तो यही कहेंगे कि हाँ, कि राज सही नहीं चल रहा है और बहुत भय है, और भय से मुक्त करने की कसम खाई है माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने कि भय मुक्त समाज देंगे और कोई भी अपराधी अपराध नहीं करेगा, बिल्कुल भी कोई अपराधी अपराध नहीं करेगा। डीपी यादव जी, देखिए बीजेपी बड़ी समझदार है। डीपी यादव जी, वो आपको चकरघिन्नी की तरह घुमा रही है, आप लोग चकरघिन्नी की तरह नाच रहे हैं। यहाँ तो एक तरफ तो उन्होंने कह दिया नो माफिया नो दंगा, यूपी में सब चंगा, इस तरह के वो सीएम योगी जी कह रहे हैं। और भाई वो क्योंकि वो करके दिखा रहे हैं। और यहाँ आपने बात कही इसकी एनकाउंटर की, तो मेरे ख्याल से मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू मारे गए हैं, तो इसमें जाति की तो बात होनी नहीं चाहिए। बदमाश किसी जाति और धर्म के तो होते नहीं हैं।
अगर आप लोग उनको जाति धर्म से जोड़ते हैं बदमाश को, तो सर ये तो बहुत बढ़िया बात है कि बिल्कुल नहीं। अखिलेश यादव को वो जाति और वो धर्म दिख रहे हैं, वो गुंडे बदमाश। देखिए मनीष जी, बिल्कुल जात धर्म से किसी भी चीज को नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे बदमाशी हो, गुंडई हो, माफियागिरी हो। लेकिन जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष को, धर्म विशेष को टारगेट करके भारतीय जनता पार्टी प्रचारित प्रसारित करती है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंगित करता है। क्या सारे एनकाउंटर जितने हुए हैं उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचारित प्रसारित किया है? सभी एनकाउंटर में इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रोना रोया है? कहीं नहीं रोया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी एक तो सेलेक्टिव रो है। तो आप और लोग कहीं- रहे हैं, वो क्यों रोएगी? भारतीय जनता पार्टी क्यों रोएगी? नहीं तो रो DP रही है ना, यादव चिल्ला तो रही आप है ना, लोग रहे हैं। कह रही है ना, भारतीय जनता पार्टी रो ही तो रही है आखिर। हाँ। जो इतना रो रही है, हर सभा में, हर कार्यक्रम में नाम ले लेकर के कह रही है, तो हर वो तो एनकाउंटर कर वो लेना तो चाहिए। डंके की विकास, चोट पर आप वो ये पीट रही है। ये बताइए, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था, विकास दुबे को कहीं ना कहीं मारा गया था, हाँ। तो क्या भारतीय जनता पार्टी प्रचारित प्रसारित किया था इतना? भारतीय जनता पार्टी ने हाँ। नाम लिया था इतना? विधवा तुमने विलाप किया था विधानसभा चुनाव विकास में दुबे? काफी विकास दुबे का मुद्दा उठाया आपने नहीं, आपने हाँ, तो उठाया हम और उसमें जवाब भी मिला। आप लोग कहने लगे जी पंडित को मारा गया है। यहाँ तो देखिए, अगर हम मारा तो जा रहा है आज भी तो नहीं पंडित कहते, वाद हम आ तो जा ये रहा है। कहीं से देखिए वहाँ हम तो ये कहीं मुस्लिम से वाद आ कहते जा रहा हैं है। पंडित को मारा गया, ठाकुर को मारा गया, यादव को मारा गया, मुस्लिम को मारा गया, और या दलित को मारा गया, पिछड़े को मारा गया। हम ये नहीं कहते, हम तो ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कानून का राज स्थापित हो। DP यादव उत्तर जी प्रदेश कहते में आप जो लोग बहन यही बेटी हैं, के अब बाद में उसका मतलब आप कुछ और समझा दीजिए, बात अलग है। बिल्कुल बहन ठीक है? बेटी के साथ जो बलात्कार हो रही है, उनकी हाँ। हत्याएं हो रही हैं। अभी देखिए, एक गैंग रेप पीड़िता थी उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में, उसके जो आरोपी थे जब जमानत पर छूट के आते हैं तो उसका घर फूंक देते हैं, उसके 3 माह के बच्चे को मार डालते हैं। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे? मनीष गुप्ता जो व्यापारी था, एक उत्तर प्रदेश के गृह जनपद मुख्यमंत्री का गोरखपुर में, उसकी हत्या कर दी जाती है होटल में पीट पीट करके। यहीं जो कृष्ण गोपाल दीक्षित की कानपुर में उनके पत्नी और बेटी को जला दिया जाता है। इसका जवाब देंगे? इन सारे प्रश्नों का जवाब उनको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि केवल सेलेक्टिव अप्रोच अपना करके 1-2 एनकाउंटर दिखा करके और सारे अपने कुकर्मों से पीछा छुड़ा लेंगे। सारे जवाब देने पड़ेंगे इनके। और ये तो नगर बीजेपी निगम कब के कह जो रही है वो चुनाव सही है, हुआ है। ठीक है, हम जवाब भी ले लेते हैं। मनीष गर्ग जी, देखिए यहाँ तो लोकल बॉडी का चुनाव है, लेकिन चीजें जो हैं वो दूसरा मोड़ ले रही हैं। यहाँ तो प्रत्याशी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं हम जनता के बीच में क्या लेकर जाएं। अब बीजेपी के प्रत्याशी सोच रहे हैं कि भैया हम क्या लेकर जाएं, हम ये क्या कहें, हम तो खुद ही इतने साल से हम लोग के लोग हैं, तो अगर हम सफाई की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो हमारे ऊपर सवाल उठ जाएंगे। अच्छा, अब अतीक का मामला उठा दिया गया, अब यहाँ पर सपा के साथ भी यही है कि अब वो क्या लेकर जाए भैया, अब उनके पास भी कुछ नहीं है। अब वो भी सोच रहे हैं अगर हम इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे तो फिर हमारे लिए भी दिक्कत है। तो मनीष गर्ग जी, यहाँ तो लोकल बॉडी का चुनाव जो है वो तो खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है, मुद्दे नहीं है। देखो, समस्याएं बहुत रहती है, फिर भी समाधान होने के बाद भी समस्या बहुत रहती है। देखो, हम लोगों का काम यही है समस्या का समाधान कराना, अपने स्तर से जो भी जिसकी जो समस्या है उसका समाधान कराना। कितना भी प्रयास करें, कुछ ना कुछ त्रुटि होती रहती है। ऐसा नहीं है कि कुछ कमियां नहीं रहती, इसीलिए 100% स्थिति ठीक नहीं हो सकती। हम कहने लगे कि भाई भाजपा की सरकार है और अब किसी भी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आवश्यकताओं की पूर्ति हमेशा करनी पड़ेगी और सरकार को निष्पक्ष होकर काम करना पड़ेगा, जो कि कर रही है। और जो लोग कह रहे हैं कि माफियाओं के लिए अन्याय हो रहा है, माफिया क्यों मारे जा रहे हैं, देखो, माफियाओं को तो खात्मा होगा और होना भी चाहिए। सब लोग ये भी कह रहे हैं कि होना भी चाहिए, लेकिन जो उनके सगे संबंधी हैं, नजदीकी हैं, उनको बहुत दर्द हो रहा है। DP यादव जी, देखिए, मनीष गर्ग जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम ये नहीं कह रहे कि हम आए हैं तो सब कुछ सही हो गया है, कुछ कमियां हैं, उनको भी हम जो कमियां हैं उनको भी दूर करेंगे। तो उन्होंने तो बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन अखिलेश यादव तो वो कहते हैं कि हम नाली की बात करते हैं तो बीजेपी तमंचे की बात कर रही है। तो यहाँ तो नहीं लिख रहा कि मनीष गर्ग जी तमंचे की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कह रहे हैं ठीक है, अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को भी दूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरी कमियां मतलब सब कुछ खत्म हो गई है, कमियां है ही नहीं। देखो, सभी लोग दूध के धुले हुए नहीं होते हैं, कहीं कहीं कमियां रह जाती हैं, हो जाती हैं, और कुछ लोग घात लगाकर बैठते हैं, वो हमला भी करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। DP यादव जी जवाब दीजिए। इलाज सबको होना चाहिए। जवाब दीजिए। जवाब देखिए,
एक कहावत है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कुछ किया नहीं है, तो उसको भय है, उसको कहीं ना कहीं ये आशंका है कि जब हमने कुछ किया नहीं है तो नगर निगम के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में हमारा विरोध बहुत है। कई तो मोहल्ले ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो उम्मीदवार हैं, इनको लोग घुसने नहीं दे रहे मोहल्ले में। सफाई कहीं है नहीं, नालियां बजबजा रही हैं, जो अभी देखिए ये छिड़काव होने चाहिए। डीपी यादव जी आ रहे हैं सर, आपके पास आ रहे हैं। हमारे साथ अजय वर्मा भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता। अजय वर्मा जी, स्वागत है चैन में आपका। अजय वर्मा जी, सवाल ये है सर कि यहाँ पर निकाय चुनाव के जो लोकल बॉडी के जो मुद्दे हैं वो एकदम से गायब हैं, और जो मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे नहीं है। अब तो यहाँ पर मुद्दा उठ गया है तमंचा और अतीक अहमद ही मुद्दा रह गया। अब वो मुद्दे खत्म हो चुके हैं जो आप लोग सोच रहे हैं। देखिए, ये भाजपा और इनके आईटी सेल और इनका एक रणनीति है, इनकी एक क्रोनोलॉजी है चुनावों में उतर कर, चूंकि इनकी हालात बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव, क्योंकि देखिए लोकसभा के चुनाव और मुद्दों पर होते हैं, विधानसभा के और मुद्दों पर होते हैं, और स्थानीय निकाय के चुनाव लोकल मुद्दों पर होते हैं। इसमें निर्दलीय भी बहुत लोग जीतते हैं, पार्टी के लोग भी जीतते हैं। बात यह है, लेकिन इस पर महंगाई, इस पर नाली खरंजा, इस पर दूध की कीमतें, गेहूं की कीमतें, तेल की कीमतें, सरसों के तेल की कीमतें, क्योंकि जो एक 99% वर्ग है वो गांव में और क्षेत्र, मतलब शहर की जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उसमें निवास करता है। और उत्तर प्रदेश के जो 75 जनपद हैं, जिनमें 17 मेयरों के ये जो चुनाव हो रहे हैं, जिसमें मैं विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ, लोगों की गैस के नाम पर तनख्वाह खत्म हो जाती है। गैस सिलेंडर पहले जो 400 वाला था, 500 का था, वो 1100 कुछ रुपए में आ रहा है। दूध 70 रुपए के करीब 66 पहुंच गया। आटा जो है 50-40 रुपए पहुंच गया है। और अच्छा, अब इनसे बात करते हैं तो ये कभी करेंगे अतीक की बात, कभी करेंगे बुलडोजर की बात, कभी करेंगे तमंचे की बात, कभी करेंगे हिंदू मुस्लिम की बात, कभी करेंगे पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात। हमने कहा अगर आप चुनाव लड़ना है या चुनाव करना है तो देखिए, आप बदमाशों को मारिए, आप आतंकवादियों को मारिए, आप माफियाओं को मारिए, लेकिन जो भाजपा में 132 से ज्यादा विधायक घोर क्राइम, ये रिपोर्ट आप पढ़िए, 42% से ज्यादा जो विधायक हैं वो सीनियर क्राइमों में लिप्त पाए गए हैं। ये एडीआर की और उसकी रिपोर्ट आई हुई थी पीछे। अच्छा, अब आप जो है ये कह रहे हैं कि साहब माफिया है, तो बादशाह सिंह, चुलबुल सिंह, रानी सिंह, कुलदीप सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद, ब्रजभूषण सिंह, देखिए बेटियां जो है देश की दिल्ली में बैठी हुई हैं, जो गोल्ड मेडल देश बेटी जीत कहलाती हैं, धरने पर बैठी हैं बलात्कारी सांसदों के खिलाफ, लेकिन सरकार अपना एजेंडा चला रही है। बताइए उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, एक तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, तालिबानी अंदाज में हत्याएं हो रही हैं। या तो आप कानून अपने हाथ में लेके, या तो आप जज भी खुद हैं, कानून भी खुद हैं और मुजरिम भी खुद हैं। कांग्रेस 5-6 मुद्दों पे लड़ाई लड़ेगी और मजबूती से हम बहुत अच्छी सीटें जीतेंगे। लेकिन सर, जब बिहार में आनंद मोहन जी के बारे में आपसे यहाँ पर लोग पूछ लेंगे तब क्या कहेंगे आप लोग, जवाब क्या देंगे, जिनकी रिहाई कराई जा रही है जेल से? नहीं, हमने देखिए ये बात है इस वक्त केवल यूपी के इसके चुनावों की। जब मुद्दा बिहार का और बिहार के चुनाव आएंगे तो उससे भी जवाब दिया जाएगा। लोग पूछ ही लेंगे, कांग्रेस से भी पूछ ही लेंगे कि आप तो वहाँ पर, यहाँ पर अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, क्योंकि भाई लॉ एंड ऑर्डर भी मेन है, लोकल बॉडी के मुद्दे में मेन ये भी आता है, लॉ एंड ऑर्डर भी आता है। तो अगर आप कहेंगे नहीं, अगर हम आएंगे तो हम इस पर भी फोकस करेंगे और सरकार को दबाव बनाएंगे, तो लोग पूछेंगे ना कि आनंद मोहन को जो रिहाई की जा रही है क्यों की जा रही है, और आप अगर की जा रही है तो आप साथ क्यों दे रहे हैं उनका? आपको विरोध करना चाहिए। देखिए, हम ये काम तो नहीं करते कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पर किसी पे 12 मुकदमे, किसी पे 18 मुकदमे दर्ज है, तो वो मेरे पास लिस्ट है। अगर उनके मुकदमे वो तो अपने आप ही माफ कर लेते हैं, अपने आप ही माफ कर लेते हैं अपने मुकदमों को, लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है। और जो क्राइम रेशो है, बलात्कार का रेशो ले लो या लूट का रेशो के ले लो अखबारों में, मैं ये कह रहा हूँ कि हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन स्थानीय निकाय में लोग तय कर चुके हैं, ये मन बना चुके हैं कि इस अहंकारी सरकार के तानाशाह शासकों को भगाना है और प्रदेश में नया मनीष गर्ग जी, आप हंस रहे थे, मनीष गर्ग जी कुछ रिएक्शन दीजिए सर। देखो,
भारतीय जनता पार्टी विकास का सबसे बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, जो कि विकास लगातार करती नजर आ रही है। अगर मेरे भाई मित्रों को ये नजर नहीं आ रहा है तो फिर इनके लिए अलग से एक चश्मा लाना पड़ेगा, कोई जिससे इनको नजर आए कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चश्मा कौन दिलाएगा? आप दिलाएंगे चश्मा? हाँ दिला देंगे, कोई बात नहीं भाई साहब। हैं? आप चश्मा दिलाएंगे ना कि हाँ, इनको दिखे इसका विकास? ठीक है। नहीं, डीपी यादव जी। इसका चश्मा जो हाँ नहीं, इसके चश्मा जो होता है जनता होती है, पब्लिक। हाँ। अगर ये लोग पब्लिक के बीच जाएंगे और वास्तविकता जानेंगे ना हाँ। तो इनको पता लग जाएगा, इनका जो हरा चश्मा उतर जाएगा फिर। ठीक है। डीपी यादव जी, देखिए सवाल सर ये है डीपी यादव जी कि आप लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सुशासन की बात कर रहे हैं कि नहीं भाई, यहाँ पर तो शासन है ही नहीं, सुशासन के नाम पर यहाँ पर मजाक हो रहा है, लोकल बॉडी का चुनाव है। लेकिन सवाल ये है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो गायब हैं सर, आपके कहाँ हैं अखिलेश यादव? वो तो ईद का चांद हो जाते हैं सर, कभी कभार दिखते हैं, बड़ी मुश्किल से एसी के कमरे से बाहर निकलते हैं वो। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है। कौन एसी के कमरे में बैठा? भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यालय जिले से लेकर के प्रदेश तक और उत्तर प्रदेश से लेकर के और दिल्ली तक इसके एसी बने हुए हैं, सारे कमरों में लगे हुए हैं। तो वहाँ इनके नेता नींद में सोते हैं बढ़िया एकदम से, और उसके बाद से जब फ्रेश होकर के जगते हैं तो झूठा प्रचार करते हैं। तो इनको प्रचार करने में आनंद आता है। भारतीय जनता पार्टी देखिए आज की तारीख में झूठ बोलने में देश ही नहीं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, कि अगर कोई पार्टी सबसे ज्यादा झूठ बोलती है तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। और सावन के अंधे को तो कहावत है कि सब कुछ हरा भरा ही नजर आता है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, धरातल की सच्चाई है, वो भारतीय जनता पार्टी की सोच से बहुत ज्यादा विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी अभी सोच नहीं पा रही है कि किस प्रकार के हालात से उसको इन चुनाव में सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत होती रही है। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी जीती, और जब प्रदेश में सरकार नहीं थी, जब 47 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 2007 के चुनाव में, तो उस समय भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी नगर निकाय के चुनाव में। लेकिन अब लोग सच्चाई समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सिगुफा छेड़ती है, केवल बड़ी बड़ी बातें करती है, उसको विकास से कुछ भी लेना देना नहीं है। और अंत समय आए, जब चुनाव का समय आए, तो कोई ऐसा सिगुफा छोड़ दो, कहीं से कुछ किसी प्रकार का ऐसा ला दो कि लोगों का जो मूलभूत मुद्दे हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सफाई है, महंगाई है, बेरोजगारी है, चिकित्सा है, और कहीं ना कहीं जो बच्चों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनसे सबसे ध्यान हट जाए और लोग केवल एक मुद्दे पर अपने को कंसंट्रेट करें, और वही मुद्दा दिन रात टीवी चैनल के माध्यम से या अपने नेताओं के प्रचार प्रसार के माध्यम से चलाते रहो। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता इतनी जागरूक हो चुकी है कि इन झांसे में नहीं आने वाली है भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है।